रात बहुत गहरी थी, बिल्कुल शांत, असीम और निशब्द। निर्जन वन में बोधि वृक्ष के नीचे एक साधक बैठा था, बिल्कुल अकेला। आकाश पर चांद ठहर सा गया था, हवा भी थमी हुई थी, पंछी भी चुप थे। पूरा ब्रह्मांड उस साधक की सांसों को सुन रहा था। ये कोई साधारण साधक नहीं था, ये थे सिद्धार्थ, जो आज गौतम बुद्ध बनने वाले थे। लेकिन इससे पहले उन्हें सबसे बड़ा युद्ध लड़ना था, एक ऐसा युद्ध जो दुनिया के किसी रण क्षेत्र में नहीं होता है। ये युद्ध उनके भीतर का था, उनके मन से, उनके भ्रम से और उनके स्वप्नों से। यह मन का आखिरी हमला था, अल्टीमेट टेस्ट। और आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। ध्यान के इस अंतिम जंग को देखेंगे, जिसे केवल एक सच्चा बुद्ध ही जीत सकता था। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं पहला संघर्ष। कहा जाता है कि राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन सोने की दीवारों में बंद थे। ना उन्होंने कभी कोई मृत्यु देखी थी, ना रोग और ना ही दुख। लेकिन जब उन्होंने दीवारों के बाहर की बुढ़ापा, रोग, मृत्यु और सन्यासी को देखा तो उनका मन टूट गया। तभी उनके मन ने पहला हमला किया। तो राजकुमार है, क्यों इस अंधे वन में जाना चाहता है? यहाँ तुम्हारी पत्नी है, पुत्र है, राज्य है, सुख है। ये तेरा धर्म है, इसे छोड़ मत। पर सिद्धार्थ मौन रहे। उनकी आंखों में केवल एक प्रश्न था, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है? यहां मन हार गया। सिद्धार्थ ने सब त्याग दिया और जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। दूसरा युद्ध। 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, काया हड्डी बन गई, रुधिर सूख गया। मन ने कहा, अब बस कर, मर जाएगा। यह सत्य को पाने का मार्ग नहीं है। लौट जा, भोग ले महलों के सुख को। लेकिन इस बार सिद्धार्थ के भीतर मध्य मार्ग प्रकट हुआ। ना भोग, ना अति तप, मध्य मार्ग ही सत्य है। मन फिर हार गया। सिद्धार्थ ने भोजन लिया, जीवन की लौ जलाई, बोधि वृक्ष के छाया में पहुंच गए। अब जानेंगे अल्टीमेट वॉर। रात के सन्नाटे में जब पूरा ब्रह्मांड मौन था, तभी मन का राजा मारा आया। पहले भय लाया, यह जंगल है, यहाँ जंगली जानवर है, तो मर जाएगा। मगर बुद्ध शांत रहे। फिर मोह लाया, सुंदर अप्सराएं आए, सामने नृत्य किया, उन्हें लुभाने की कोशिश की। मारा ने कहा, तू इनका सुख छोड़ रहा है, जीवन का रस त्याग करके मृत्यु को गले लगाएगा। मगर बुद्ध अडिग रहे। फिर शक्ति है, मगर बुद्ध यहाँ भी अडिग रहे। उसके बाद मारा ने बुद्ध को शक्ति दिखाई। राज्य तेरा है, दुनिया तेरी आगे झुक जाएगी, उठ और महल लौटा। बुद्ध मौन रहे, लेकिन मारा थक गया। पर मारा हार मानने वाला नहीं था। उसने मन का सबसे सूक्ष्म हथियार निकाला। तो मुक्त हो चुका है सिद्धार्थ, तो बुद्ध है, घोषणा कर दे, बोल, मैं बुद्ध हूं, ब्रह्मांड तेरा गान करेगा। यह मीठा जहर था, अंतिम जाल। अगर बुद्ध ने यहां मैं कहा होता तो सब नष्ट हो जाता, सब व्यर्थ हो जाता।
लेकिन बुद्ध मुस्कुराए, धीरे से पृथ्वी को छुआ और कहा, यह पृथ्वी साक्षी है, यहाँ कोई मैं नहीं बचा है, केवल शून्यता है, केवल होना है। मारा टूट गया, भाग गया, उसने हार मान ली। उसी क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। उनके भीतर ना कोई भय बचा था, ना कोई इच्छा, ना नाम, ना रूप और ना ही मैं। बस शुद्ध चेतना, निर्वाण और अंतिम शांति थी। बुद्ध के इस युद्ध की स्मृति हर साधक के लिए है। जब ध्यान में सब शांत हो जाता है, जब विचार रुक जाता है, तब आखिरी बार मन कहता है, तो सिद्ध है, तो पहुंचा हुआ है। बस अब मैं का। जो यहाँ फंस गया वो गिर गया, जो बुद्ध की तरह मुस्कुराया, चुप रहा, वही मुक्त हुआ। यदि ध्यान में तुम्हें भी ऐसी आवाज़ें सुनाई दे तो बुद्ध को याद करना, मुस्कुराना, पृथ्वी को साक्षी बनाना और कहना, मैं कुछ नहीं हूँ, ना सिद्ध हूँ, ना साधक हूँ, ना असिद्ध हूँ, मैं चेतना हूँ। तभी मुक्त है, तभी निर्माण है और तभी शांति है। धन्यवाद।